नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पुतिन की एक ट्रांसक्रिप्ट जारी की गई है 24 साल के बाद, जिसमें पुतिन और बुश की बातचीत है। इसको रिलीज किया गया है, जिसमें पाकिस्तान के बारे में बहुत एडवर्स कमेंट किया गया है कि पाकिस्तान कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ये एक मिलिट्री जुंटा का कंट्री है और यहाँ पर जो पाकिस्तान के परमाणु हथियार हैं, जो एटम बम है, वो दुनिया के लिए खतरा है। ये बात पुतिन ने कही थी, किसी और ने नहीं कही थी। दूसरी खबर, बांग्लादेश में जो गैर मुस्लिम्स हैं उन पर अत्याचार हो रहा है। ये शेख हसीना ने यूनुस सरकार के खिलाफ ये कमेंट किया है इस समय फिर से। और साथ में अमेरिका ने नाइजीरिया में आईसिस पर हमला बोला है और कहा कि इस्लामिक आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे और आप ईसाइयों को परेशान नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, अब क्रिश्चियनिटी की बातें होनी शुरू हो रही हैं काफ़ी मात्रा में। तो स्वागत है आप सबका। बातें पहली खबर के ऊपर कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार दुनिया के लिए खतरा है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। ये पुतिन की मीटिंग होती है जॉर्ज बुश के साथ 2001 में। वहाँ जॉर्ज बुश से मुलाकात के दौरान पुतिन ने कहा था कि पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ये एटम बम इनके पास है और पाकिस्तान के एटम बम दुनिया के लिए खतरा है। अब ये इसका ट्रांसक्रिप्ट अब क्यों जारी किया गया है, ये मुझे लगता है कि अपने आप में ये भी एक कहानी है। राष्ट्रपति पुतिन और जॉर्ज बुश के बीच ये मुलाकात 16 जून 2001 को हुई थी स्लोवेनिया के अंदर। जी हाँ, इस मुलाकात के दौरान तब पुतिन ने कहा था कि यहाँ तो जो मिलिट्री जुंटा है, यानी कि जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, वो शासन चलाते हैं और यहाँ के परमाणु हथियार दुनिया के लिए खतरा है। मगर वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका पाकिस्तान की आलोचना नहीं करते हैं, दे डोंट कंडेम पाकिस्तान। इस सीक्रेट बातचीत को अब रिलीज किया गया है। क्या कहा गया है, वो जो ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट है वो भी मैं आपको बताता हूं। पुतिन कहते हैं, आई एम कंसर्न्ड अबाउट पाकिस्तान, इट इज जस्ट ए जुंटा विद न्यूक्लियर वेपन। जुंटा मीन्स मिलिट्री जुंटा की बात कर रहे हैं। इट इज नो डेमोक्रेसी, येट द वेस्ट मेक्स नो क्रिटिसिज्म ऑफ इट, शुड टॉक अबाउट। इसके बारे में बातचीत होनी चाहिए। जय भी है। प्रेसिडेंट बुश आगे कहते हैं, ग्लैड टू यू सी द थ्रेट इज नॉट ए यूनाइटेड स्टेट्स रशिया क्लैश। उसको टालने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि जो बातें कही गई हैं वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं। और इसी बातचीत में एक और जिक्र है कि पाकिस्तान ईरान और उत्तर कोरिया के एटॉमिक जो प्लांट्स हैं उसको मदद कर रहा है, कि पाकिस्तान ने ईरान और नॉर्थ कोरिया की एटॉमिक की जो उनके एस्पिरेशंस हैं उसकी मदद की है। बुश और पुतिन की बातचीत में इसकी चर्चा होती है और ये इसमें एक और चर्चा के बारे में भी है जो ओवल ऑफिस में होती है। मुझे लगता है ये जो सो कॉल्ड जो स्क्रिप्ट है सारी की सारी जो अभी रशिया ने रिलीज़ की है, ये हैरानी की बात है कि इस समय क्यों रिलीज़ की गई है, इसके पीछे क्या कारण है। और पुतिन पाकिस्तान के खिलाफ जो बात कर रहे थे बुश के साथ में, और जहां पर बुश थोड़े से रिलेक्टेंट नज़र आते थे पुतिन को आंसर करते हुए कि हाँ ये इस टाइप की बातें कर रहे थे, तो ये अपने आप में एक थोड़ी सी अजीबोगरीब है। लेकिन ये कहना है कि यहाँ डेमोक्रेसी तो है ही नहीं और ले दे के यहाँ तो सिर्फ आर्मी का ही राज चलता है, शायद उनकी बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में तो कई दशकों से, कई डेकेड से आर्मी का राज चल रहा है। वहाँ पे जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो सिर्फ नाम की है और जो कुछ होता है वहाँ आर्मी के नाम से ही वहाँ पर होता है। आते हैं दूसरी खबर पे। शेख हसीना यानी कि जो भारत में है, लेकिन अब वो खुलकर सामने आई हैं और उनका कहना है कि यूनुस की जो सरकार है वो गैर मुस्लिमों को, जो कि हिंदू हैं और बाकी हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, उनको निशाना बना रही है। ये बौद्ध वगैरह हैं, ट्राइबल्स हैं, और जो सो कॉल्ड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको बेरहमी से मारा जा रहा है। इस तरह की घटनाएं निकल कर बाहर आ रही हैं और तो कहते हैं कि बांग्लादेश की जनता इस ब्लैक पीरियड को लंबे समय तक जारी नहीं रहने देगी किसी भी हालत में। उनका ये भी कहना है कि वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को जिस ढंग से क्रश किया जा रहा है वो अपने आप में बहुत ही भयानक है और उसको रोका जाना चाहिए। और ख़ास तौर से यूनुस सरकार के अंदर माइनॉरिटीज़ को बेरहमी से मारने की घटनाएं सामने आई हैं। अभी दीपू चंद्र दास को मारा गया, एक उसके अलावा एक और हिंदू युवक की उसके बाद और हत्या कर दी गई है और कहा जा रहा है कि नहीं, इन हत्या का फेनेटिसिज्म या
रिलीजियस फैनेटिसिज्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये बात तो सही है। उसके अलावा उनका मानना है कि आज क्रिसमस का त्यौहार है, जो संदेश दे रहे थे कि जो भी क्रिसमस के मौके पर मैं सभी को सुख, शांति और समृद्धि का संदेश देती हूँ और इस ब्लैक पीरियड को, काले दौर को खत्म होने की उम्मीद भी करती हूँ कि एक नई सुबह आएगी और बांग्लादेश अमर रहेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हालांकि तारिक रहमान ने भी कुछ ऐसी बातें कही हैं कि जो नई सरकार बनेगी तो 1971 को भी याद रखेगी और जो उसके आज़ादी दिलाने के जो हीरो हैं उनको भी वो याद रखेगी। तो बातें तो हो रही हैं बहुत सारी, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, भारत के अंदर भी जो हो रहा है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं लगातार इसके ऊपर प्रोग्राम्स कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि कैसे जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं भारत के अंदर, वो किस ढंग से उन्होंने सेंटा क्लॉज को तोड़ा है, डेकोरेशन को तोड़ा है, चर्च के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ किए हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर जो हमारी हिंदुस्तान की जो तस्वीर गई है वो इनटॉलरेंट नेशन की गई है कि भारत के जो सो कॉल्ड हिंदू चरमपंथी हैं, कट्टरपंथी हैं, जिसको हिंदू आतंकवाद का नाम दिया गया टेलीग्राफ लंदन ने, तो वो अपने आप में हमारे लिए चिंता की बात है कि हम हिंदुओं को भी अब यहाँ पर आतंकवादी के रूप में देखा जा रहा है, हिंदू भगवा आतंकवादी के रूप में देखा जा रहा है। ये जो चीज़ है ये अपने आप में काफ़ी डराने वाली भी है और चिंता में डालने वाली भी है। अमेरिका ने नाइजीरिया में हमला किया। नाइजीरिया में बहुत बड़ी आबादी, आधे से थोड़ी सी कम, जैसे क्या कह सकते हैं कि क्रिश्चियन आबादी है, और वहाँ पर मुस्लिम्स उन क्रिश्चियंस के ऊपर अत्याचार करते हैं और वहाँ पर आईसिस का भी राज है कई जगह पर। तो अमेरिका ने अब आईसिस पर हमला बोला है और अटैक किया है और कहा कि इस्लामिक आतंकवाद को हम पनपने नहीं देंगे, इस्लामिक स्टेट के आतंक को हम पनपने नहीं देंगे और हम यहाँ भी अटैक करेंगे। दुनिया में जहाँ भी इस्लामिक आतंकवाद होगा, इस्लामिक टेररिज्म होगा, हम उसके ऊपर अटैक करेंगे, चाहे सीरिया में हो या नाइजीरिया में हो, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया के अंदर इस्लामिक स्टेट के खिलाफ एक बड़ा हमला अमेरिका ने किया है और उनका कहना है कि हमला कि जो ईसाइयों की जो सज़ा दे रहे हैं, ईसाइयों को मार रहे हैं, उन आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और ट्रंप ने कहा कि कमांडर इन चीफ के रूप में मेरे ऑर्डर के ऊपर नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया में आईसिस टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ एक बड़ा हमला किया है और ये और हमले किए जाएंगे अगर उन्होंने क्रिश्चियंस का जेनोसाइड नहीं रोका, तो फिर आपके साथ वही करूंगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ये उनका कहना है। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।